अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहला काम, अब इंशाल्लाह जब तक ये शो चलता रहे उस वक्त तक आपको इतला देते रहेंगे। हमारा काम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, परेशान नहीं करना। हमारे यहाँ असल में सबसे बड़ा मसला, किसी को कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोलो टेस्ट करा लो, परेशान हो जाता है। तो टेस्ट कराने में पता लग जाएगा कि आपको क्या मसला है। नहीं, परेशानी है, नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग नहीं करते। इसी तरह इस वबा जो भी फैली हुई है इसके बारे में भी परेशान होने से, आप ये बताइए परेशान होने से फ़ायदा क्या है? तो परेशानी थोड़ी बहुत तो ज़ाहिर बातें होती है इंसान को, लेकिन ऐसा नहीं कि हाथ पाँव पैर फूल जाए और कुछ करे ना। सबसे पहला काम, ये भी स्टोर्स आज गया था मैं मार्केट, 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करूंगा जो अभी इंशाल्लाह जितने लोग भी बाज़ार जा रहे हैं। एक तो ये जो बेइंतहा सामान स्टोर करने की बीमारी। अभी कल मेरा भाई गया था एक स्टोर पे, वो बता रहा था वो सैनिटाइज़र लेने गया था और वो कह रहे थे कि खातून ट्रॉली में खड़ी हुई थी, लग ये रहा था, कहते हैं दुकान के सारे सैनिटाइज़र उन्होंने उठा लिए थे। इतने सैनिटाइज़र क्यों भाई? कहाँ लेके जा रहे हैं? कारोबार करना है? नहीं, लग भी रहा था कोई कारोबार करने वाली नहीं थी, अपने पसंद। हो क्या रहा है, इतनी चीज़ अगर आप उठा के ले जाएंगे भाई, जो लोग मुस्तहक हैं बेचारे मारे फिर रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा, ज़्यादती नहीं है ये? 3-4 आप एक बॉटल हिसाब लगा लीजिए कि एक बॉटल जो छोटी वाली बॉटल होती है ये तकरीबन एक बंदे के लिए 1 महीने के लिए काफ़ी है। कितनी बॉटलें उठाएंगी? थोड़ा कम कर लें ताकि जिन लोगों को मुस्तहक है, जिन लोगों को ज़रूरत है, वो ये अफरा तफरी फैल रही है, अफरा तफरी ना फैला, आराम से चीज़ों को परचेज़, ठीक है, छोटी मोटी स्टैकिंग कर लें। आटे की दुकानों पे लाइन लगी हुई थी आज में। तीसरे एक सबसे जो अहम चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही थी, हर एक से मैं ये बहस कर रहा था, बात करके उनको, सब यही कह रहे थे बस दुआ करें गर्मी हो जाए, दुआ करें गर्मी हो जाए। उनको मैं मिसाल दे रहा था, ऑस्ट्रेलिया में 42 डिग्री था परसों तरसों, जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं। 42 डिग्री, कितना इंतज़ार करेंगे? 500 डिग्री का? इतनी गर्मी नहीं पड़नी। गर्मी भाई, ये वायरस कह रहे हैं 25-26 डिग्री पे जिस्म में वो आपको असर नहीं करेगा। जिस्म का अंदर का दर्जा 37 डिग्री है, 38 डिग्री। फिर बताइए कैसे ज़िंदा सलामत रहता है? ज़्यादा फलता फूलता है। बिल्कुल ऐसी अफवाह पर तवज्जो ना दें, ये सब कहने की बातें, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत का ताल्लुक़ ये है, अपनी तैयारी करें और चीज़ों को छोटी मोटी बेसिक चीज़ें स्टैक करनी है वो करें, परेशान ना हो, एहतियात करें बस। और गैर ज़रूरी तौर पे निकले नहीं। कल भी मैं बात कर रहा था, लोग घूमने फिरने निकल गए हैं, लोगों के घरों में महफिलें हो रही हैं, दावतें हो रही हैं कि छुट्टियाँ हैं। भाई छुट्टियाँ इस मकसद के लिए नहीं है। आप, मेरे अपने घर वालों से अगर मैं मिल रहा हूँ, जो बहन भाई किसी से, ये भी एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर है। जितना कम से कम ताल्लुक़ रखेंगे, थोड़े दिनों की बात है, इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। और नुकसान वैसे भी नहीं, ये वायरस ऐसा नहीं है कि लोगों ने समझ लिया कि जिसको हो गया बस समझ लो उसकी दुआ पढ़ लो, ऐसा नहीं है। हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में सारी जगहों में लोग क्योर हुए हैं, अभी भी क्योर होंगे इंशाल्लाह। ये कोई ऐसी मर्ज़ नहीं है कि जिसके आपको सर्टिफिकेट दे दिया हो कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं है ऐसा। बिल्कुल इस सिलसिले में ना घबराएं, ईजी हो जाएं, अल्लाह खैर करेगा। और घर में बैठे हुए घर वालों से मिलने, बहुत सारे लोग घर में नहीं मिलते ना। अब बैठ के कम से कम ज़रा माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, इनसे सलाम दुआ हो जाएगी भी कैसे हैं सब लोग, ठीक ठाक हैं, कहाँ थे इतने अरसे नज़र नहीं आए, थोड़ा ज़रा सोशलाइज़ कर लेंगे। एनीवेज़, आज की 3 रेसिपीज़, फ्रूट केक, गार्लिक मैयो ब्रोस्ट और साथ में काले चने मसाले वाले, ठीक है। और काले चने मसाले वाले कराची में तो हर बड़ा कॉमन है, यहाँ पे ख़ास तौर में मेमन कम्युनिटी जो है बहुत खाती है, रोड पे मिलते हैं, बड़े स्ट्रीट फूड के तौर पे मशहूर हैं। गार्लिक मेयो ब्रोस्ट बहुत अच्छा आइडिया है, ये भी आपको जब बनेगा तो आइडिया देंगे। और फ्रूट केक, ये मिसेस कैसर इस्लामाबाद आ गई भाई आपकी रेसिपी। अगर प्रोग्राम देख रही हैं तो, नहीं देख रही है तो फिर यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अदरवाइज़ ये वो फ्रूट केक है जिसकी आप बात कर रही थी, ये बहुत ही हैवी ड्यूटी केक। और इसके लिए हम सबसे पहले चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा और इसमें ऐड करता जाऊंगा। सबसे पहले इसमें मक्खन है 350 ग्राम, इसको नरम कर लीजिए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और अवन पहले से ऑन करके रख लें, ठीक है ना। इसको हम बेक कर रहे हैं 180 डिग्री पे, 180 डिग्री है, बेहतरीन, दैट्स इट। और नीचे हीट ऑन करनी है, हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी बेकिंग कर रहे हो। जो ऊपर की हीट है वो सिलेंडर कहलाती है, वो सिर्फ फूड को कलर देने के लिए होती है, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है कुकिंग में। कुकिंग सिर्फ आपको नीचे से जो इसका चूल्हे की हीट है, यही आपने ऑन करनी है। 15-20 मिनट पहले अवन ऑन कर दें ताकि मतलूबा दर्जा हरारत आपको मिल सके। ये आ गया इसमें मक्खन, सबसे पहला काम। और इसके बाद इसमें आ जाएगा ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर अगर डाल दें, ये बेसिकली इस केक का मज़ा ब्राउन शुगर के साथ है। नहीं मिलता तो आप इसमें वाइट शुगर भी शामिल कर सकते हैं, गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। गुड़ के साथ भी इसका बहुत अच्छा, बल्कि मेरे हिसाब से अगर इस केक को बहुत मज़ेदार बनाना है तो इसको हाफ एंड हाफ कर दें, आधा गुड़ आधा ब्राउन शुगर, या आधा गुड़ आधा वाइट शुगर।
ठीक है ना, ये ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। 125 ग्राम कर ले, 250 ग्राम इसमें 200 ग्राम चीनी है और 200 ग्राम चीनी के हिसाब से 100 ग्राम गुड़ कर दीजिएगा, या 200 ग्राम गुड़ भी कर देंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सो सबसे पहला काम तो हमने मशीन की बंद और मक्खन और चीनी को हम क्रीम करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें खुश्क मेवे क्या डल रहे हैं। अच्छा, ये केक जो सही मानों में अगर आप इसको ये कहें कि बेहतरीन केक बनाना है, इसमें फ्रूट बहुत होता है, बहुत फ्रूट होता है इसमें, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, ये वाले जो जिसको आमतौर पे हम पेठा कद्दू कहते हैं, ये उसका वो है शुगर चीनी में रखा हुआ, ये बाज़ार में आसानी से मिलता है। हम आपको इसका तरीका भी बता देंगे, घर बैठे बना भी सकते हैं। ऑरेंज पील सीज़न भी है, घर के खुद माल्टे वाल्टे लेके उसको छील के उसको बारीक काट लें और उसको थोड़ी सी चीनी के शीरे में हल्का सा पका लें, बस ये आपका ऑरेंज पील तैयार हो जाएगा। करंट्स, ये किशमिश छोटे और इनको करंट्स कहते हैं। ये काले किशमिश जो होते हैं, काले अंगूर जो होते हैं, ऐसे किशमिश हैं, ये थोड़े इतने कॉमन मिलते नहीं है, लेकिन ये बहुत मज़े का इनका टेस्ट आता है, इनको करंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, आज का सवाल भी कर लेते हैं जिसके हम आपको दे रहे हैं, ड्राई आयरन। और सवाल ये है कि दुनिया में ये तरबूज बोलते हैं ना इसको, वाटरमेलन तरबूज, हाँ, ये बेसिकली एक फल है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसमें जहाँ पे इसको सब्ज़ी कहा जाता है, वो जगह का नाम बता दीजिए। मुल्क नहीं है, मुल्क का एक हिस्सा है, एक शहर समझ लें या एक सूबा समझ लें, उस जगह का नाम बताइए और फिर जीतिए ये आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन और ड्राई आयरन। अच्छा जी, सबसे पहले इसको किया मिक्स। दूसरा सबसे अहम चीज़, जब भी हम ये मिक्स बनाते हैं, एक स्पैचुला लेते हैं, स्पैचुला से हम इसकी साइडें को लेते हैं, ये ले और दोबारा शुरू। चलें, वापस मशीन की बंद, फिर शुरू हो गए। उसको मिक्स करते रहेंगे। अंडे यहाँ पे हमने तैयार करके रखे हुए हैं, वो शेल से निकाल के। बेकिंग सोडा इसमें अच्छा खुश्क अज्जा के साथ मिक्स कर लेंगे। ये इसमें 350 ग्राम मैदा है और इसमें हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा 1 खाने का चम्मच। ये आ गया बेकिंग सोडा, ये इसमें 1 खाने का चम्मच है और 1 चाय का चम्मच इसमें डलेगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई और साथ में थोड़ा सा नमक ले आओ भाई। और ये नमक के सामने पड़ा हो, क्यों नहीं, ये लीजिए नमक भी आ गया। नमक है राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट क्या है, बेसिकली ये नमक जो है, ये इसको नमक कहना जाती है वैसे। ये सोडियम क्लोराइड जो आमतौर पे आपके ब्लड प्रेशर और वज़न बढ़ने और दूसरी पेचीदगी की वजह बनता है, दिल के अमराज जिनको बोलते हैं, उनको भी बोलते हैं डॉक्टर की जी आप नमक कम इस्तेमाल करें। इसमें पोटेशियम क्लोराइड ज़्यादा है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड नुकसानदेह, पोटेशियम क्लोराइड फ़ायदेमंद है। और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम की भी कमी, बहुत सारे लोग जिनको ये क्या उसको कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में आपको पोटेशियम कहा जाता है कि अब ले, केले में पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है। तो ये आपके डबल फ़ायदे देगा, एक तो नमक कम है, सोडियम क्लोराइड, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड शामिल किया गया है जो आपको ब्लड प्रेशर होने से रोकेगा और आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। वेट लॉस में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड नमक जो लोग लेते हैं उनमें वज़न ज़्यादा होने की शिकायत ज़्यादा होती है, लिहाजा ये बहुत फ़ायदेमंद नमक है। और इसको नॉर्मल नमक के तौर पर इस्तेमाल करें, जिस तरह घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको बीमारों का नमक नहीं कहें, ये इस वजह से ना इस्तेमाल करेंगे जब तक मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा मैं यूज़ नहीं करूँगा, नहीं, ये एक नॉर्मल नमक है। घर इसको लेके आया है और उसको रेगुलर इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब हम एक एक करके इसमें अंडे शामिल करेंगे। एक अंडा शामिल किया, मिक्सिंग चलती रहेगी। खुश्क अज्जा हमने यहाँ पे शामिल कर दिए, जिसमें नमक, राइट सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, साथ में हम इसमें ये वॉलनट शामिल कर देंगे, साथ में इसमें किशमिश शामिल कर देंगे, साथ में इसमें ये पेठा कद्दू शामिल कर देंगे। ऑरेंज पील आ गई, माल्टे का छिलका, और ज़रूरी नहीं है इसको, अभी ये हमारे पास जो आया हुआ है ये डायरेक्ट माल्टे को छील के काटा गया है, कोई मसला नहीं। इसको पिकल वो उसको क्या नाम है, चीनी में बनाने की भी ज़रूरत नहीं है घर में। इसको आपने साफ़ करना है। ये इसमें बड़ा गज़ब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें होता क्या है, इसमें इसी साइज़ के, जिस साइज़ की किशमिश है इसी साइज़ के कंकर होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसको आपने एहतियात से प्लेट में बिछा के खूब तरीके से, बिल्कुल ये देखें ना, ये आ गया, ये एक निकल आया, ये बिल्कुल इसी साइज़ के होंगे कंकर इसमें और पता ही नहीं लगता। तो इसको आप बेसिकली तरीका इसका ये होता है कि आप हाथ से इसको महसूस करें और हाथ से अगर आपको पता लग जाए कंकर तो आ गया, तो फिर आपको पता है कि रेसिपी आपकी हो जाएगी तबाह। एक एक करके बस
हो गए, साफ़ है। ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसको हम एक साथ सारे मिक्स को मिला लेंगे और जब तक ये मिक्स हो रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। ले जी, वापस आ गए और अंडे अभी तक इसमें चले जा रहे हैं। अंडों की तादाद है इसमें, अल्लाह भला करे, अंडे कहाँ गए, 8 अदद अंडे, ठीक है। इस केक का कभी आप अगर तस्वीरों में इसको देखेंगे केक को, तो ये केक बेसिकली बहुत हैवी होता है, बहुत फ्रूट होता है। इसमें तो बोलते हैं ना, जितना आप इसमें फ्रूट डालते जाएँ, इसमें खजूर डलती है, चीज़ें मैंने आपको बता दी, सिवाय मूँगफली का टेस्ट में अच्छा नहीं आता। बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, करंट्स, ऑरेंज पील, पम्पकिन, ये जो पेठा कद्दू, मीठा, ये सारे के सारे जितने खुश्क मेवे हैं और इस तरह की चीज़ें सब डलती हैं। जितने डालेंगे क्वांटिटी वाइज उतना ही। ये जो अभी हम बना रहे हैं मुनासिब फ्रूट के बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं है इसमें अभी, हालांकि फिर भी काफ़ी है। अंडे एक एक करके ये नहीं, बस एक रह गया। और अभी जो हम बात कर रहे थे इस डिज़ीज़ के हवाले से, बच्चों को सबको, अभी कल भी हमने बात की थी, जो सामान लेके आ गए हैं, सैनिटाइज़र वगैरह, सादा साबुन भी सही, कोई सैनिटाइज़र मस्त नहीं है। शुरू कर दें आज से, अभी से, आज नहीं अभी से, क्योंकि जितनी देर आप इसको लगाएंगे ये इसी तरह फैलता है, ये वायरस फैला इसी तरह है। इसको कोशिश करें, कंट्रोल करें, बच्चों को बाहर लोगों से मिलने ना दें। खेलते कूदते कि करीब में रोड पे आपस में 1-2 लोग आपस में, घर वाले फिर भी अवॉइड करें, लेकिन मजबूरी है बच्चों को संभालना घर के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा महाज है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, कुछ दिनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर मसले हो जाएंगे। ये ले, ये अंडे सारे इसमें शामिल हो गए। इसको ज़रा एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें शामिल होगा 1 से 1.5 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। और इसके बाद आज का सवाल कर लेते हैं। वाटरमेलन यानी तरबूज बेसिकली एक फल है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह पे है, एक मुल्क का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे इसको सब्ज़ी कहा जाता है। वो जगह का नाम बताइए और जीतिए ये ड्राई आयरन एनेक्स की तरफ से। ये लें, बस चल मिक्स हो गया। और इसके बाद ये आगे इसके, अच्छा, खुश्क अज्जा हमने इसमें ख़ास तौर पे किशमिश वगैरह और ये पेठा कद्दू क्यों अभी इसमें मैदे में शामिल किया, उसकी वजह ये है क्या, ये बेसिकली देखें, ये इसको हो गई मैदे की कोटिंग, ये देखें ये कोटिंग हो गई। ये आमतौर पे इस तरह के फ्रूट केक्स में लोग कंप्लेन करते हैं कि जिससे सारा फ्रूट नीचे बैठ गया। एक वजह ये भी होती है, इसको अगर आप मैदे से कोट कर देंगे तो ये पूरा केक भरा हुआ नज़र आएगा, नीचे सारा फ्रूट नहीं बैठेगा। दूसरा, फ्रूट नीचे बैठ जाने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो टेम्परेचर, जिस दर्जा हरारत पे इसको अगर आप बेक करें 180 से 160 पे करेंगे या 200 पे करेंगे फिर भी ये होगा, यानी फ्रूट नीचे बैठ जाता है। और तीसरी वजह, जब हम अवन खोलते हैं बीच में, अभी इसका 30 से 35 मिनट बेकिंग टाइम है, इसको 25 मिनट तक तो अवन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अगर हाथ लगाया, खोला, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ये सारे फ्रूट नीचे बैठ जाएंगे। ये लीजिए, अभी थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे हाथ से। ये लीजिए, और ये आ गया, मिलाते जाएं। चलो, ये सारा इसमें मिला के, टिन हमने पहले से तैयार करके रखे हुए। इस टिन में आपने कोशिश करनी कि नीचे बटर पेपर ज़रूर लगाओ, ठीक है ना। बटर पेपर हमने लगा दिया है ताकि केक आसानी से निकल सके। साइडों में हमने इसके मक्खन लगा दिया है, और या ऑयल लगा दें और थोड़ा सा मैदा लगा दें ताकि ये केक सांचे से आसानी से निकल आए। ये लीजिए, अब इस केक के मिक्स को एक दफ़ा अच्छी तरीके से हाथ से मिलाया ताकि हर चीज़ बिल्कुल बराबर इसमें शामिल हो जाए। इसके बाद सांचे में रखेंगे, सांचा सीधा अवन में, और बस। और जब भी ये मिक्स चीज़ें इसमें मिला लें, केक का उसूल यही है कि जब भी आप खुश्क अज्जा को तर अज्जा, यानी जिसमें अंडे का मिक्स था, उसमें जब आप डालेंगे, जब इसको मिक्स करेंगे, इसमें जो हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला था उसका रिएक्शन शुरू हो चुका, ठीक है ना। अब देर नहीं कर सकते। अगर इस टाइम आपने देर की तो ये जो इसमें हमने सोडा डाला था इसका रिएक्शन शुरू हो चुका है, ये फिर बाद में काम करेगा, उतना एफिशिएंटली नहीं करेगा। ये ले जी, ये आ गया इधर, और इससे तकरीबन मेरे हिसाब से एक ये फुल केक बन गया और एक छोटा सा केक इधर भी बन जाएगा।
तो ये यहाँ पे आ गया और ये बस। इसके बाद चले, ये हो गया कंप्लीट। इसको लेवल किया। एक और चीज़ अभी इसमें बहुत ज़रूरी मैं करूँगा, वो भी आपको बताता चलूँ क्या है। वो ये है कि अमूमन होता क्या है कि ये केक जब फूलते हैं तो ये टेढ़ा मेढ़ा फटता है, यानी क्रैक जो आता है इसमें। तो उस क्रैक को कंट्रोल करने के लिए इसका भी तरीका है, वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ज़रा इसकी साइड साफ़ कर लें। इसके बाद इसका तरीका ये है कि आपने चम्मच लिया, ये खुश्क मैदा लिया और ये हमने इसमें डिप करके सिंपल ही देखें। इससे क्या होगा कि हमने इसको एक्शन प्लान बता दिया केक को कि भाई अब यहाँ से ऐसे खुलना है इसको। तो ये केक जब फटेगा तो बेसिकली इसकी शक्ल जो है फटने के दौरान वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें हमने इसको गैप दे दिया बस। हमारे साथ कॉलर है मदिया, कहाँ से? सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है शेफ भाई? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी ठीक ठाक। शेफ मैंने आपसे ना एक क्वेश्चन करना है, प्लीज उसका आप मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। जी फरमाइए। मेरा भाई है तो उसकी एज है 20 ईयर ओल्ड। जी जी। तो उसका ना कीड़े का मसला है, तो हमने बड़ी जगह से उसे मेडिसिन खिलाई है लेकिन उसे आराम नहीं आया। किस चीज़ का है? तो हाँ जी, कि क्या मसला है? कीड़ा। ये क्या होता है? ये जैसे दिमाग से ना रेशा टाइप आता है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो अब क्या करें? हाँ, तो इतनी ज्यादा अंदर वीकनेस हो गई हुई है, तो हम तो इतने परेशान है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेडिसिन लाई हैं। हाँ। उसे आराम नहीं आता। आराम नहीं आता? अच्छा। हाँ जी। तो ठीक है, इसके बारे में ज़रा सोचते अगर हैं। अगर अगर आपके पास कोई इसका है हल तो आप प्लीज मुझे इसका बता दीजिएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं, पता करते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है? राइट, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फ्रूट केक गया, फ्रूट केक गया। अब हम आ जाते हैं गार्लिक मियो ब्रोस्ट। मैं आपको इसके बारे में समझा दूं कि ये डिश है क्या। बेसिकली जो ब्रोस्ट चिकन मिलता है ना, या जो फ्राइड चिकन मिलता है जो बाज़ार में खाल वाला, ये वही कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से हम पहले इसको बना भी चुके हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि चिकन को हम डीप फ्राई करेंगे, इसके बाद फिर इसका मेयोनीज़ और लहसुन का एक पेस्ट बनेगा जिसमें हम इसको कोट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फ्राइड चिकन जो पहले भी हम बना चुके हैं, बिल्कुल वही काम करेंगे। एक पूरी मुर्गी ले ली, खाल वाली नहीं मिलती कोई मसला नहीं, नॉर्मल भी चलेगी, बग़ैर खाल वाली भी। पूरी मुर्गी लेके इसको हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देना है। ये आ गया और यहाँ से ये आ गया, और इसको हम 8 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे जिस तरह नॉर्मली फ्राइड चिकन का कटिंग होती है। ये आ गई, ये आ गया, और इसके बाद इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। देखें, ये और ये। पहले तो इसको 4 हिस्सों में ब्रेस्ट को तकसीम किया, इसके बाद ये लेग का पीस ले लेंगे, और लेग के पीस में जो बीच का हिस्सा है इसको हम ज़ाया कर देंगे। ये आ गया, और इसको हम कर देंगे ज़ाया। ये आ गया। इसके बाद हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे लेग को। ये आ गया, 2 और 2। इसके बाद होगी इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन में आपको बताता हूँ कर क्या रहे हैं हम। एक अदद बॉल ले लिया, और बॉल में हमने ये चिकन के पीसेस आ गए पहले। इसके बाद इसकी होगी मैरिनेशन। मैरिनेशन बड़ी सिंपल है, पहले भी हम इस तरह की मैरिनेशन बना चुके हैं, दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। ये बेसिकली बेसिक फ्राइड चिकन जो होता है, ये बिल्कुल वही रेसिपी है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें कुछ हमने शामिल करनी है। पहले मैरिनेशन कर देते हैं क्योंकि ब्रेक का टाइम भी हो गया। ये आ गया इसमें लाल मिर्ची 1 छोटा चाय का चम्मच। ये आ गया इसमें लहसुन पाउडर 1 खाने का चम्मच। सिरका आ गया इसमें 2 खाने के चम्मच। बस इसको ज़रा मैं मैरिनेट कर रहा हूँ, इसमें मिक्स कर रहा हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जा रहे हैं।
जी वापस आ गए। फ्रूट केक अभी हमने बनाया था, ओवन में रखा हुआ है। इसका 35 मिनट बेकिंग टाइम है, 30 से 35 मिनट, डिपेंड करता है आपके ओवन पे भी। और टेम्परेचर 180 रखिएगा भाई, 180 से ज़्यादा हो गया तो ये केक होगा क्या। केक के साथ सबसे बड़ा जो रिस्की, जो ख़वातीन सबसे ज़्यादा चीज़ ट्राई करती हैं घर में कुकिंग में, वो केक है। और केक के साथ हमेशा हाथ हो जाता है। हाथ क्या होता है, पक जाता है। बहुत सारे लोग यार केक फर्स्ट क्लास केक नहीं। हम कंपेयर कर रहे हैं इस केक को बाज़ार में किसी अच्छी बेकरी से मिलने वाले केक या किसी नॉर्मल बेकरी से भी मिलने वाले केक से। इसका फूलना, इसका अंदर तक पकना और इसका कलर कंट्रोल रहना, ये तीनों चीज़ें फैक्टर। ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी उस सूरत जब आपके पास दर्जा हरारत, मतलूबा दर्जा हरारत बिल्कुल एक्यूरेट हो, यानी 180 डिग्री। इसी वजह से हमारे यहाँ बहुत शो में कॉल करते हैं कि जी पतीले में केक और उसमें केक बिल्कुल बन गए होंगे। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर आपको इतना शौक है बेकिंग का तो आपको ओवन ख़रीदना पड़ेगा। हम बात नहीं कर रहे 50,000 रुपये 40,000 रुपये ओवन की, हम 30,000 की भी बात नहीं कर रहे, हम 20,000 की भी बात नहीं कर रहे। आपको टेबल टॉप ओवन मिल जाएंगे आजकल 7, 8, 10,000 रुपये। इतने आपको पैसे बचा के मशीन ख़रीदनी पड़ेगी। अगर आप नहीं ख़रीदेंगे फिर आप सारी ज़िंदगी ट्राई करते रहें, आपकी चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन अगर आप उनको मुआजना करेंगे वो वाले केक से जिससे मुतासिर हो कि आपने बनाया, तो आपको खुद पता लग जाएगा। अब इस ओवन में केक बेक हुआ हुआ निकला, आप देखें कैसा केक होगा। ना कच्चा रहेगा अंदर से, ना कलर सख्त होगा, ना नीचे से जलेगा, और सब कुछ एक्यूरेट चलेगा। दरवाज़ा हमने नहीं खोलना बस। ये भी हमने इसको 180 डिग्री पे रखा हुआ है और अभी टाइम स्टार्ट हुए इसको तकरीबन 7-8 मिनट हुए। 25 मिनट तक तो हमने कुछ भी हो जाए इसका दरवाज़ा नहीं खोलना। दरवाज़ा खोला, ये जितनी छत बनी थी गिर जाएगी और ये जो फ्रूट है सारा, ये सारा नीचे बैठ जाएगा। लिहाजा फ़िलहाल छेड़छाड़ नहीं करें, ठीक है ना। ब्रोस्ट चिकन जो भी हम बना रहे थे विद गार्लिक, ये हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया था। यहाँ पे हमने मैदा ले लिया और मैदे में अब इसको पहले कोट करेंगे जिस तरह हम आमतौर पे फ्राइड चिकन बनाते हैं। ये आ गया सबसे पहला काम। और मैदे में इसको लगा के हमने छोड़ देना है थोड़ी देर, ठीक है ना। और करना ये है कि इसमें हम ब्रेस्ट की पीसेस को अलग पकाएंगे, लेग को अलग पकाएंगे। उसकी वजह दोनों का कुकिंग टाइम डिफरेंट है। तो पहला काम ये करेंगे कि पहले ब्रेस्ट की पीस ले लिए, ये आ गए, और इनको हमने अच्छी तरीके से मैदे में करना है कोट। और हमारे साथ कॉलर हैं मतीन साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महबूब साहब, क्या हाल है जनाब, खैरियत? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। सर मैंने पहली दफ़ा आपके शो में कॉल किया, किसी भी पहले आपके मतलब पहली दफ़ा कुकिंग शो में कॉल किया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, हुक्म और कीजिए। आपकी हर तरह की रेसिपी मैंने ट्राई की है सर, बहुत अच्छा बनती है, अच्छी। अच्छा माशाल्लाह। कुकिंग करते हैं आप घर में? जी सर, मैं घर में कुकिंग कर लेता हूँ, और जो आप जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन देते हैं ना सर, बहुत अच्छी होती है वो। चलिए, बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सर मैं खिदमत? आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पाकिस्तान का सूबा आप बोल रहे हैं ना? नहीं, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया में कहीं और कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो चले। सर वो सिंध में, अच्छा आई गेस सिंध। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, प्रोग्राम के एंड में इंशाल्लाह विनर अनाउंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए चिकन के पीसेस को फिर मैं आपको बता दूं, लेग हम अलग पकाएंगे, ब्रेस्ट अलग पकाएंगे। ब्रेस्ट का कुकिंग टाइम अलग है, लेग का कुकिंग टाइम अलग है। इसी वजह से अलग करने में बेहतरी होती है। अदरवाइज होगा क्या कि अगर हम एक साथ इनको पकाना शुरू करेंगे तो लेग पहले पक जाएगा, ब्रेस्ट बाद में पकेगा, आपकी कैलकुलेशन आउट हो जाएगी पकने के दौरान। लिहाजा इसका बेहतर तरीका एक ही है कि इसको पहले तो मैदा देखें, मैदे में कोट किया और मैदे में ही छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि इसकी कोटिंग थोड़ी ज़रा बेहतर मोटी कोटिंग हो जाएगी, बहुत मोटी तो नहीं लेकिन मुनासिब। तो इसको हमने इसी तरह लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल रखा था गर्म होने, हो गया गर्म, बिल्कुल गर्म हो गया। अब हमने काम ये करना है कि इससे चिकन को निकाल के इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था और टेस्ट ट्राइड। ये देखिए, पहले इसको झाड़ ले अच्छे तरीके से, इसके बाद ये गया। और ऑयल को इतना गर्म होना चाहिए, देख रहे इतना गर्म इसको होना चाहिए शुरू में, क्योंकि एक कोटिंग चिपके। अदरवाइज़ होगा क्या कि अगर आपने तेल में डाल दिया, पता लगा कोटिंग ही नहीं चिपकी, कोटिंग सारी उतर जाएगी अगर आपने इसको थोड़े ठंडे तेल में डाल दिया। ये ले जी, पहले इसको झाड़ लिया, इसके बाद ये ले जी एक और पीस रह गया फाइनल। और ये अब इसको हमने इसी आंच पे 3 से 4 मिनट पकाना है, 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं। और ये जो पीसेस हमने बाकी बचे हुए चिकन के, ये इसमें डाल दिए और इसकी कोटिंग शुरू। और बाद इसी मैदे में पड़े रहेंगे ताकि जितना चिकन थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो पानी जब छोड़े उसको मैदा मिले तो कोटिंग ज़रा हमारी बेहतर हो जाएगी। ये नहीं जी, पहले इसको अच्छी तरीके से कोट कर दिया और अब इसको एक तरफ छोड़ देंगे हम, और हम आ जाएंगे हमारी फ्राइंग की तरफ। ये आ गया, चले ये हम तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा पका इस वजह से रहें ताकि इसकी कोटिंग जो हमने मैदे की है
वो ऊपर इस पर अच्छी तरीके से चिपक जाए। देखें, इसको टर्न किया, इसको भी टर्न किया, ये भी टर्न हुआ। बस ये करने के बाद अब जो ज़रूरी काम आता है वो ये, चूल्हा ऑन किया और चूल्हे की आंच देख लें, ये इस आंच पे पकेगा ये सारा चिकन। ये कवर किया और ये क्यों इसको इस आंच पे पका रहे हैं कि एक तो अंदर तक पक जाए, क्योंकि होगा क्या कि जोड़ जो मोटे जोड़ है इसमें चिकन कच्चा रह जाने का खदशा होता है। और दूसरा ढक्कन रख दिया, ये देखें, ये जब ढक्कन रखेंगे इसमें से हल्की हल्की स्टीम निकल रही है, ये क्या होगा, चिकन अंदर से जूसी रहेगा। घर में फ्राइड चिकन का फ़र्क सबसे बड़ा मसला होता है कि आपने पकाया, बाय द टाइम इसको आप जितना पकाएंगे ये 15 से 18 मिनट के अंदर ये पक जाएगा। 15 मिनट मैंने चेक किया, नॉर्मल चिकन किलो सवा किलो वाली 15 से 18 मिनट में अंदर ये मुकम्मल तौर पर पक जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, स्टीम बनने की वजह से अंदर चिकन जूसी रहेगा, ड्राई नहीं होगा। घर में जब हम बनाते हैं ना तो वो ड्राई हो जाता है बहुत, बाय द टाइम पकाते हैं इसको, और बहुत सारे लोग उसको ओवर कुक कर देते हैं इस चक्करों में कि कच्चा न रह जाए। ओवर कुकिंग की वजह से वो चिकन जो है ड्राई हो जाता है। हम इसको 15 से 18 मिनट में निकालेंगे, उस वक्त तक हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे देखें, इसी आंच पे पकता रहेगा, छेड़छाड़ नहीं करनी बीच में। 7-8 मिनट बाद एक दफ़ा इसको और पलटूंगा और बस ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे जाएगा। जी वापस आ गए और ये फ्राइड चिकन जो मैंने आपको बताया था पक रहा है। कवर करके रखना, ढक्कन रख के और धीमी आंच पर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं इसलिए से कह रहा हूँ, तेज़ आंच रखेंगे ना चिकन जो है नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब इसको हम पलटते हैं, ये देखें नीचे से इसका कलर कंट्रोल है। अदरवाइज़ होगा क्या कि अगर आपने तेज़ आंच थोड़ी सी भी रखी, ये नीचे से कलर इसका डार्क जलना शुरू हो जाएगा। और बीच में एक दफ़ा चूल्हा तो ढक्कन हटाया, चिकन को ज़रा उलट पुलट लिया, बस 15 से 18 मिनट इसका कुकिंग टाइम है। किलो से सवा किलो चिकन, सवा से 1.5 किलो चिकन हो गई तो 20 मिनट से 22 मिनट आपका कुकिंग टाइम है, जहन में रख लीजिएगा। अच्छा, जब यहाँ पे पैन लिया, इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, 3 से 4 खाने के चम्मच, और इसमें हमने करना क्या है, बेसिकली गार्लिक मेयो बन रहा है तो गार्लिक लहसुन हमने लेके इसमें मिकदार इसकी 2 खाने के चम्मच होनी चाहिए। 4 खाने के चम्मच ये बहुत कम है भाइयों। वो पिसा हुआ भी रखा था ना एक, ओह कहाँ गया वो यार, ज़रा चॉप किया हुआ लहसुन मंगवा लें। वो हमने थोड़ा सा मंगवा लिए थे, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि पूरी मुर्गी है तो 1-2 खाने के चम्मच से लहसुन की क्वांटिटी, वो टेस्ट जो है ना गार्लिक मेयो का वो कम रहेगा। तो वो इस वजह से इसको पिसा हुआ था ना, दे दो, वो भी इसमें डाल देते हैं। वो पिसा हुआ थोड़ा सा आ गया था तो हम इसकी थोड़ी सी मिकदार बढ़ाएंगे। मेरे हिसाब से मुर्गी के हिसाब से ये लहसुन थोड़ा कम है। 4 खाने के चम्मच इसको हमने हल्के से ऑयल, थोड़े से ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, उतार लेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये मेयोनीज़ में मिक्स होगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि लहसुन पहले फ्राई करके निकाल लें। ये आ गया जी, बेहतरीन हो गया, ये आ गया चॉप किया हुआ लहसुन और ये भी आ गया। बस अब इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, बस ध्यान में रखिएगा कलर ना आए और हल्का सा खुशबू ऐसी आनी शुरू हो जाए कि जिसमें पके हुई खुशबू जो होती है ना हल्की, लेकिन इसको ब्राउन नहीं करना है। बस इसको थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर लेते हैं। आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि तरबूज को बेसिकली एक फल है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे इसको सब्ज़ी कहा जाता है। उस जगह का नाम बताइए। मुल्क नहीं है, मैं आपको इशारा दे दूँ, मुल्क नहीं है, एक जगह का नाम है। ये देखिए लहसुन को हल्का सा फ्राई किया और बस चूल्हा बंद कर दिया। और अब हमने इसको एक प्याले में रख के फ्रिज में डालूंगा, रखूँगा थोड़ी देर के लिए ताकि ठंडा हो जाए। और ठंडा होगा फिर हम इसको मेयोनीज़ में मिक्स करेंगे। अगर गरम मिक्स कर दिया तो ये मेयोनीज़ को पिघला देगा। ये लें जी, ये आ गया लहसुन और दिस गोज़ इन द फ्रिज ठंडा होने। ये लें जी, ये भी इधर गया। चिकन आराम से पक रहा है और यहाँ पे हमने जो चिकन के पीसेस बाकी थे उसको हमने देखे मैदे में ही कोट करके मैदे के साथ ही इसको रखा हुआ है ताकि जब इसको निकालें तो इस पर मैदे की मुनासिब कोटिंग हो जाए। अगर आप चिकन के ऊपर डबल कोटिंग चाह रहे हैं तो फिर इसका तरीका ये है कि इसी मैदे में इसको डिप किया, फिर अंडे में डिप कर लें, फिर दोबारा फिर मैदे में डिप करेंगे तो डबल कोटिंग, मोटी कोटिंग जो बाज़ार में मिलती है ना चिकन, बिल्कुल वैसी हो जाएगी इसकी। और इसको हम एक तरफ करते हैं और हमारे साथ कॉलर हैं कौन, गौसिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। हुक्म? हुक्म यह है कि भाई मुझे फरमाइश करनी थी। ओह, आवाज़ नहीं आ रही थी। हम सो सॉरी। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। कौन? और हाँ, जी सलाम सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, कैसे सर? अल्लाह का शुक्र। कौन साहब, कहाँ से? कराची से। आपका नाम? जमशेद नाम है सर मेरा। जी हुक्म कीजिए। सर असल में मेरी अम्मी बात करना चाह रही थी, वो आपसे डिशेस के बारे में कुछ पूछना था उनको। जी जी बात कराइए। हेलो। ये केक के बारे में मुतालिक बात करना चाह रही है कि माइक्रो ओवन में ये इसमें हमारे केक सही बन सकते हैं इससे? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं, हम बना के भी दिखा देंगे आपको। और उसके किस जी कितनी टाइम रखना है उसमें कि वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए? मैं भी बता देता हूँ। और उसके अलावा हाँ, और केक के मुतालिक बात करने से बाकी माशाल्लाह मैं सब चीज़ बनाती हूँ जी और खाने पकाने की शौक भी रखती हूँ। माशाल्लाह। और अभी भी आपके देख रही हूँ सामने। अच्छा अच्छा। केक के मुताबिक बात करना है कि मुझे वो हार्ड ना हो और ये के अंदाजा में बनाई नहीं हूँ। मैं शौक मुझे बहुत है, सबकी पकाती हूँ, मैं केक नहीं बनाऊंगी। केक का भी मसला हल कर देते हैं हम। आज केक ही बना रहे हैं वैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चिकन को हमने 15 मिनट घड़ी देख के 15 से 18 मिनट चिकन का साइज़ देख के 1 किलो चिकन था। अब जब इसको आप निकालने लगेंगे तो आँच तेज़ कर देंगे। देखिए आँच मैंने इसकी फुल तेज़ कर दी। उसकी वजह क्या है? जब आँच कम होती है तेल गाढ़ा होता है, ठीक है ना, और गाढ़ा तेल जो है ये फिर चिकन के साथ बहुत आ जाता है। दूसरी चीज़, जब आँच कम रखेंगे तो चिकन जो ऊपर इसकी स्किन है थोड़ी सी इतनी कड़क नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसको हम आँच तेज़ कर देंगे तो इसकी स्किन जो है, जो खाल ऊपर बनाई है या कोटिंग जो है, ये कड़क हो जाएगी। लिहाजा तेज़ आँच, ये देखें, और इसको पलटते जाएंगे। इसको पलटा और बस 2 से 3 मिनट इसको तेज़ आंच पे इस तरह पका के चिकन निकाल लेंगे ये वाला। उसके बाद हम ये जो बकिया चिकन है ये इसको डाल देंगे पकने। इसका भी टाइम, ब्रेस्ट के पीसेस का पकने का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, 2-3 मिनट। लेग का समझ लेंगे 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह आराम से पक जाएगा। किलो चिकन, 1.25 से 1.5 किलो चिकन 20 मिनट 22 मिनट हो जाएगा। केक मैंने आपको जिस तरह बताया था, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, आराम से पकता रहेगा। अभी हम नज़र भी आ रहा है, फूल भी गया आराम से। जब तक ये सेट नहीं हो जाता, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 35 मिनट हमने टाइम दिया है, हो सकता है 40 मिनट भी लगे, हो सकता है 30 मिनट भी लगे। और दरवाज़ा नहीं खोलना है। दरवाज़ा खोलेंगे तो होता क्या है, जो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि फ्रूट सारा नीचे बैठ गया, ये सारा फ्रूट नीचे बैठ जाता है। दूसरा इसका दर्जा हरारत, सबसे अहम चीज़ ये लीजिए, ये पीसेस हो गए तैयार। इनको मैं एक करके निकालूंगा और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर ये बहुत मस्त है, ताकि गैर ज़रूरी तेल जो है इसका वो ये कागज़ जज़्ब कर ले। अखबार नहीं, ये वाला पेपर, ये लीजिए, इसको हमने रख दिया इधर। और अच्छा, ये वाले पीसेस जो थे ये थोड़े छोटे हैं, जो हमने पहले निकाल लिए। ये जो बड़े पीसेस हैं, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा और एक आध दफ़ा टर्न करके, और ये भी पक चुके हैं मेरे हिसाब से, तो इनको भी निकाल लेंगे। ये लीजिए, ब्रोस्ट हमारा रेडी हो गया। ये बेसिक ब्रोस्ट की रेसिपी है। और गार्लिक मेयो ब्रोस्ट, यानी जो हमने लहसुन फ्राई किया था उसको मेयोनीज में मिक्स करेंगे और फिर इस चिकन से इसको कोट करेंगे बस। तो फ़िलहाल ये इधर रख देता हूँ। और ये हमारे आ गए अब इसके लेग पीसेस। अच्छा, जब भी मज़ीद चिकन इसमें डालेंगे आंच तेज़ रखेंगे फुल, ठीक है, ताकि दर्जा हरारत, मतलूबा दर्जा हरारत हमें मिलता रहे। और 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे इसको तेज़ आंच पे। इसके बाद इसकी आंच वही धीमी कर देंगे जिस तरह हमने पहले पकाया था। और एक्सेस मैदा जो है, देखें, इसको थोड़ा झाड़ लें बस। ये लें, दैट्स इट। चलो, तो हमारा ये काम हो गया कंप्लीट। और इसको अभी चिकन को डाला। चिकन को 2 से 3 मिनट इसी तेज़ आंच पे हमने पकाना है। इसके बाद आंच वही इसकी धीमी करके ढक्कन रखे, इसको आराम से धीमी आंच पे 15 मिनट पकेगा। और तेज़ आंच पे डालने के बाद ये देखिए, थोड़ा सा इसको फ्राई किया 2 मिनट बस। इसके बाद ये ढक्कन तैयार है। जैसे ये 2 मिनट फ्राई हो चुका है, तेज़ आंच पे फ्राई करने का मकसद इसी कोटिंग चिपकाना है
कोटिंग चिपक जाएगी एक दफ़ा, फिर इसको हम धीमी आंच कर देंगे, मसला नहीं है। चलिए जी, ये बस 1 मिनट और फ्राई होगा। ब्रेक ले लेते हैं, छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। ये तकरीबन पक चुका होगा, फिर हमारी एक ही डिश रह जाती है, काले चने। बहुत मज़े की, वैसे कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और चिकन यहाँ पे पक रहा है। फिर दोबारा आपको दिखा दूँ, ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बाज़ार जैसी चिकन चाहिए ना, तो बड़ी कड़क भी बनेगी और अंदर जूसी रहेगी, ड्राई नहीं होगी। और उसका तरीका ये है, ढक्कन से इसको कवर कर दें, आंच फिर दोबारा आपको दिखा दूँ, ये देखें, इस धीमी आंच पे 15-16 मिनट तक पकेगा, तो अंदर तक पक भी जाएगा, कलर भी कंट्रोल में रहेगा। अब ये देखें, इसको हमने 16-17 मिनट पकाया। घर में भी आप चिकन बनाते हैं, इसका कलर देखें, बिल्कुल कंट्रोल में, कलर भी कंट्रोल है, जला भी नहीं है, जूसी भी है अंदर से, ड्राई भी नहीं है और पक भी चुका है, कच्चा भी नहीं है। ठीक है, तो हर लिहाज से फ़ायदेमंद। और ये हमने चिकन को जिस तरह मैंने आपको बताया था, बीच में एक आध दफ़ा ढक्कन हटा के इसको ज़रा टर्न कर लीजिए, बस ये देखें, दैट्स इट। और इसको आराम से पकने दें। हम आ जाते हैं काले चने के सालन की तरफ। काले चने मसाले वाले, और इसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया। जैसी ऑयल गर्म हुआ, ये बड़ा मज़े का सालन है, ठीक है ना। सालन से मुराद बहुत ग्रेवी वाला नहीं है, ग्रेवी आप रख सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा है थोड़ा ज़रा ड्राई। अच्छा, इसका यहाँ पे कराची में इसके ठेले पे स्ट्रीट फूड के तौर पे मिलता है, वो एक अलग रेसिपी है। इसको बिल्कुल चने के तौर पे ऐसी चम्मच से भी खाते हैं और सालन के तौर पे भी बनता है, तो इसकी बहुत बड़ी वैरायटी है। अच्छा जी, जैसे तेल गर्म हुआ, इसमें एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, सबसे पहले करेंगे इसको फ्राई। और आज का सवाल ये है कि तरबूज यानी वाटरमेलन ऑब्वियसली फल है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे इसको फल नहीं बल्कि सब्ज़ी करार दिया गया है। वो सब्ज़ी इसको बोलते हैं, उस जगह का नाम बताइए। और जीते ये ड्राई आयरन एनेक्स की तरफ से चिकन फ्राई हो गया। यहाँ पे जब तक प्याज फ्राई कर रहे हैं, अवन को आप देखें, मैंने हाथ नहीं लगाया। मेरे हिसाब से 5 मिनट, तकरीबन अभी 30 मिनट हो गए। ज़रूरत नहीं है जब आपको, और ये बेकिंग जो ख़वातीन करती हैं, हजरात करते, उनको आइडिया हो जाता है कि इनका अवन कैसे बिहेव करता है। कुछ अवन्स में होता ही है कि कहीं पे हीट ज़्यादा, कहीं पे कम, उसको भी टर्न कर सकते हैं। केक को अभी नहीं, फ़िलहाल नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, छोटा केक हमने डाला था, हाँ वो पक चुका, ये आ गया। चले, ये छोटू तो पक गया, हाँ बेहतरीन। और ये केक जो है, ये आम केक से थोड़ा सा ज़रा कलर में हल्का सा डार्क रहेगा। ये इसका बड़ा, ये ब्राउन शुगर की वजह से, ठीक है ना। अगर आप सफ़ेद चीनी इस्तेमाल करेंगे फिर नहीं। ये वाला छोटा वाला तो आराम से पक गया, इसको हमने निकाल लिया। वो जो बड़ा केक है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ, अभी निकालेंगे नहीं, गर्म है कि तो ये टूट फूट जाएगा। प्याज पहले फ्राई कर लेते हैं। और चलिए जी, ये तकरीबन इसमें 1 पाव चने हैं। इनको चनों को हमने सोडा डाल के एक आधा टीस्पून पानी में भिगो के रख लें। अगर पूरी रात भिगो रहे हैं तो फिर फ्रिज में रखिएगा, बाहर ना छोड़िएगा, सोडा मिला होगा तो ये ख़राब हो जाएंगे। और अगर दिन में पका रहे हैं तो सुबह 1-1.5 घंटे पानी में भिगो लें। उसके बाद सोडा का पानी फेंक दें, नॉर्मल पानी में इसको उबाल के मुकम्मल पकने तक इसको निकाल लें, जब तक मुकम्मल गल ना जाए। क्योंकि जो हम इसको पकाएंगे तो इसमें कुकिंग इतनी इन्वॉल्व नहीं होगी। इसमें 1 पाव जो चने हैं, आधा पाव आलू हैं कच्चे क्यूब में कटे हुए, प्याज में 1 अदद, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, इमली का पेस्ट आधा कप है, थोड़े से खट्टे होंगे, टमाटर 1 अदद है स्लाइस किया हुआ, लाल मिर्ची आधा चाय का चम्मच, अपनी मर्ज़ी से डाल दीजिए, तीखापन कंट्रोल कर लें। और सोडा आधा चम्मच लिखा हुआ, ये उस टाइम था चने को उबालने के लिए। चने उबल चुके, लिहाजा इसका काम ख़त्म। साबित ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, घी या कुकिंग ऑयल 1 कप लिखा हुआ है, आधा कप पौना कप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और साथ में हरा धनिया और गार्निश लीमू के लिए, और पुदीना, दैट्स इट। प्याज जब तक फ्राई कर रहे हैं, साथ में इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, कौन? हाँ, मिसेस कमर हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम कमर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मिसेस कैसर बात कर रही हैं? है ना, मतलब मैं वही मिसेस कमर बोल रहे हैं, मैंने कंफर्म था कि मिसेस कैसर है। कैसी हैं आप? जी 250 कॉल मिलाई हैं, फिर कॉल मिली है। अरे सो सॉरी। मैं अभी, आपने बोला ना
मिसेस कमर से मैंने कहा मिसेस कैसे होंगी, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? बेशुक्र, बहुत शुक्रिया आखिरकार- जी। मैं केक का शुक्रिया अदा कर रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है देख के। हाँ चले, मेहरबानी, बड़ी बहुत शुक्रिया थोड़ा जी, टाइम बहुत लग गया मेहरबानी लेकिन बन आपकी। गया। और अच्छा, मुझे एक ये बताएं, बना तो मैं इसको शायद इसी वीक में लूंगी जी। इंशाल्लाह। जी। और मुझे ये बताएं, जो चिकन आपने मैरिनेट किया है जी जी, उसमें नमक नहीं आपने डाला? नमक भूल गया था, नमक ब्रेक में डाल दिया था, सॉरी, डाल दिया। अच्छा हाँ, हाँ, अच्छा, वही मैंने कहा शायद इसको कोटिंग पे डालना है नमक को, थोड़ी सी। नहीं 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 नहीं, नमक बाद में डाल दिया था। जी जी हाँ जी, बहुत अच्छी रेसिपीज जा रही हैं आपकी, चलें। डेली रेसिपीज ट्राई कर रही हूँ मैं, चलें, daily। चलें, Cookies thank you की so भी, much। और वैसे भी बूंदी भी रोज बनती है, और खाने वो भी मुझे आसानी हो जाती है, एक दिन पहले आप बनाते हैं, अगले दिन मैं बना लेती हूँ। चले, ग्रेट तो- ग्रेट, जी बहुत शुक्रिया, बहुत कोई मसला नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये केक निकला है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, ये देखिए कंट्रोल राइट टेम्परेचर से क्या होता है। ये देखिए साइडें भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट कलर है, ऊपर से भी बिल्कुल परफेक्ट पका हुआ है, हर लिहाज से कहीं से जला नहीं है। एक तो अच्छे अवन की वजह से, हमारे पास जो फोटाइल का अवन है, दूसरा टेम्परेचर, राइट टेम्परेचर आपको देगा, आपका केक ख़राब ही नहीं होगा। इसको हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया, मैं आपको थोड़ा सा बल्कि इसको काट के दिखा दूँ। इसमें जो फ्रूट की हम बात कर रहे थे ना, आमतौर पे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जी फ्रूट बैठ गया, मैंने देखा तो नहीं है, उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ताज़ा है, इसको बीच में से काट के, ये देखें, ये फ्रूट सारे देखें, ये ऊपर तक ही नज़र आ रहे हैं आपको। ये इस वजह से कि हमने इसको मिक्स करने के दौरान राइट टेम्परेचर पे पकेगा तो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये केक हमारा रेडी हो गया, इधर रख देते हैं। और यहाँ पे चिकन जो फ्राई हो रहा था, इसको ज़रा एक दफ़ा और पलट देते हैं, बस धीमी आंच पे पकेगा। और यहाँ पे जो हम बेसिकली काले चने मसाले वाले बना रहे थे, प्याज और लहसुन, अदरक नहीं है इसमें, ज़रूरी नहीं है, डालना है तो डाल देनी, देखो मर्द। सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी थोड़ी सी, लाल मिर्चें अपने हिसाब से, और ये सारा डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई किया, हल्का सा। और इसके बाद ये इसकी आंच जो है बहुत एहतियात करनी है, तेज़ आंच पे ना पके। अच्छा जी, इसको हल्का सा फ्राई किया। अब इसमें डाल देंगे हम ये चने, साथ में क्यूब में कटा हुआ आलू, साथ में टमाटर 1 अदद, और साथ में राइट सॉल्ट। फिर दोबारा वो हम ब्रेक पे गए थे, भूल गया था, मैं चिकन में डाल दिया था। 1 छोटा चाय का चम्मच हम इसमें ये शामिल करेंगे, और इसके बाद इस सब को किया मिक्स, ये देखिए। और अब इसमें शामिल हो जाएगा पानी, तकरीबन 1-2 कप पानी शामिल होगा। उस 2 कप पानी में क्या होगा कि ये चने भी थोड़े से और पक जाएंगे, और आलू, और इसकी ग्रेवी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया, इसके बाद इसमें पानी आ गया 2 कप, साथ में इसमें हम शामिल कर देंगे इमली का गूदा आधा कप, बस। इसके बाद इसको कवर करके धीमी आंच पे 15 मिनट पकेगा। चने तकरीबन पके हुए हैं, आलू हमने गलाने हैं खाली, तो इसको हम कवर करके धीमी आंच पे 15 मिनट तक पकाएंगे। कवर कहाँ गया इसका, ये आ गया, एंड दैट्स इट। चलें जी, चिकन की तरफ आते हैं। इसमें जो ड्रम स्टिक्स हैं वो पक गई हैं, ठीक है ना। तो ड्रम स्टिक अगर पक गई हैं तो हम एक प्लेट ले लेंगे, और प्लेट के ऊपर किचन अब्जॉर्बेंट पेपर रखेंगे, और ड्रम स्टिक को निकाल लेंगे, क्योंकि ड्रम स्टिक्स मेरे हिसाब से पकी हुई है। थाई की पीसेस थोड़ा सा ज़रा 3-4 मिनट और लगेंगे, तो उसको हम थोड़ा सा रोक लेंगे। आंच मैंने तेज़ कर दी ताकि इसके हम ड्रम स्टिक के पीसेस को निकाल सकें। और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा, बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और यहाँ ये केक भी बरामद हो गया, ठीक है। निकाल लिया अभी ओवन से, सांचे से फ़ौरन ना निकालिएगा, टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, बहुत नाजुक है अभी, लेकिन पक गया है मुकम्मल तौर पे। इसको भी हमने निकाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे हमारा मसाले वाले चने पक रहे हैं, और ये हम आ जाते हैं ब्रोस्ट चिकन जो मैंने आपको बताया था। इसमें हम 1 कप मेयोनीज़, साथ में इसमें जो हमने लहसुन चॉप करके फ्राई किया था ये आ गया, और इसको सबसे पहले मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि गार्लिक मेयो का पेस्ट बन जाए। और मैंने अभी थोड़ा सा लहसुन भी रोका हुआ है, थोड़ा सा मेयोनीज़ भी। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा ना हो जाए क्वांटिटी वाइज ना, पहले इसको, और टेस्ट, तो मैंने इसको पहले मिक्स किया। इसके बाद इसका हम थोड़ा सा ज़रा जायका चख लेते हैं। नमक नहीं है बिल्कुल,
तो नमक इसमें थोड़ा सा हम राइट सॉल्ट डालेंगे, पर बहुत कम, क्योंकि चिकन में नमक ऑलरेडी है। हम ये सॉस के लिए नमक राइट सॉल्ट इसमें शामिल कर रहे हैं। इसको मिक्स किया, ये भी डाल देते हैं यार, बस अच्छी तरीके से मिक्स किया पहले, ये देखिए। और इसके बाद हमने ये चिकन के पीसेस ये आ गए इसमें सारे, और ये इसको अच्छी तरीके से इससे कोट किया सारे पीसेस, बस। और इसके बाद हमने इसको आराम से इसको देखिए इस तरीके से कोट करते जाएंगे। चिकन बहुत गर्म ना हो, थोड़ा बहुत गर्म चलेगा, बल्कि होना चाहिए। जिस तरह अभी हमने चिकन के जो बाद में पीसेस निकाले थे वो थोड़े से गर्म है, ताकि ये मेयोनीज जो है थोड़ा सा हल्का सा पिघले, ज़्यादा नहीं। बहुत गर्म में अगर डाल दिया तो मेयोनीज सारा पिघल जाएगा। इसको अच्छी तरीके से कोट करेंगे और बस ये देखिए। वो बहुत मज़े का, जो लोग हमारे यहाँ बच्चे ख़ास तौर पे जो मुर्गन खाने के शौकीन हैं, दे विल रियली लव दिस रेसिपी। इसको ज़रा अच्छी तरीके से कोट कर लेते हैं और बस। चलिए जी, इसको अभी हम फ़िलहाल, हाँ मेयोनीज़ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़रा गाढ़ा, इस तरह की कोटिंग सही नहीं हो रही, तो हम हल्का सा इसमें पानी का छींटा, बिल्कुल हल्का, 1 खाने का चम्मच, ये क्या करेगा, मेयोनीज़ को थोड़ा पतला कर देगा, बस। दैट्स इट। चलिए ये हो गया कंप्लीट। इसको हम फ़िलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे साइड पे कर देते हैं, और हम आ जाते हैं चने के सालन की तरफ। और सवाल आज किया था, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। कल भी यही हुआ कि हमने एक सवाल किया तो उसका भी जवाब नहीं आया, आज भी नहीं आया। तो सवाल ये था कि तरबूज यानी वाटरमेलन एक फल है, लेकिन हम आम तौर पे इसको फल ही कहते हैं। एक मुल्क है जिसके एक हिस्सा है जहाँ पे इसको सब्ज़ी कहा जाता है, उस मुल्क, उस जगह का नाम बता दीजिए बस। और दूसरी चीज़, हाँ, ये भी जो हाथ धो रहे हैं ना, ये आदत डाल दें सबको, बच्चों को तो पीछे, बड़े सब, बच्चे नहीं सिर्फ, हम तो बच्चों का नाम लेते हैं। उसको ज़रा अच्छी तरीके से हाथ साफ़ करें, इसकी आदत डालें, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दिनों में, मस्ट है बल्कि। ये लीजिए, बस काम ख़त्म। इस चनों का ज़रा एक दफ़ा हाल हवाल कर लेंगे हम। इसमें बेसिकली चने पके हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आलू हमने थोड़े से मज़ीद पकाने हैं। तो इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ, और पानी शामिल और नहीं कर रहा, इसी पानी में पक भी जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? नशरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं कराची से हूँ, मुझे सवाल का जवाब देना। बताइए। ओक्लाहोमा। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आखिर में हम बताएंगे कौन जीता कौन हारा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ये ले जी, ये चने का सालन बन रहा है। अगेन आधा कप कुकिंग ऑयल या घी में आपने प्याज फ्राई किया। प्याज फ्राई करने के बाद इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन डाला, 1 चाय का चम्मच लहसुन डाला, उसको फ्राई किया। फिर इसमें हमने चना जो पहले से भिगो के बॉईल करके रखा होता है 1 पाव, वो डाला। साथ में 1 अदर टमाटर डाल दिया, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, 4 चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी। और आधा कप इसमें हमने इमली का गूदा और 1 चाय का चम्मच इसमें हमने राइट सॉल्ट डाला है। और अब इसको हमने पकने छोड़ दिया है। और आलू हमने इसमें तकरीबन 2 से 3 अदद क्यूब में कटे हुए, ये देखिए। और इसको बस थोड़ी थोड़ी देर में मिक्स करते रहेंगे। पानी अभी इसमें थोड़ा सा है, मेरे हिसाब से इसी पानी में आलू भी गल जाएंगे, चने तो तकरीबन पके हुए। और जैसे ये तैयार हो जाएगा, इसमें 3 चीज़ें शामिल होंगी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू, 4 चीज़ें, बल्कि वो आखिर में बिल्कुल शामिल करेंगे, अभी नहीं। तो फ़िलहाल इसको अपने पकने छोड़ दिया है, दैट्स इट। तो हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई कंप्लीट। और हाँ, केक निकल आया। केक मेरे हिसाब से अब कुछ गुजारा हो गया, लेकिन जब भी पक जाया करे इसको कोशिश करेंगे कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा छोड़े सांचे में, ताकि ये इसको निकालने में आसानी हो। बस ये नहीं, दैट्स इट। ये देखिए कलर इसका बेहतरीन। जो जब अच्छा ओवन आपके पास होगा, आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि कहीं से डार्क कहीं से लाइट। ये केक वैसे भी थोड़ा डार्क कलर का होता है, मैंने आपको बताया, इसमें ब्राउन शुगर डाला है और इसका कलर थोड़ा सा ज़रा डार्किश होता है वैसे भी है। और ये केक जो है ये तो बड़े बेहतरीन, ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा फेवरेट है। ये लीजिए, इसको भी हम काट देते हैं। अभी वैसे कोशिश करें कि इतना गर्म जो हो उसको कोशिश करें कि ना काटें तो बेहतर है, क्योंकि ये बिखर सकता है। ये देखिए, ये और ये जिस तरह मैं आपको बात कह रहा था ना फ्रूट की,
ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है लोगों का कि फ्रूट सारे सिंक कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ये देखिए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसका सबसे बड़ा वजह इवन टेम्परेचर, राइट टेम्परेचर पे आप इसको बेक करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, अवन को खोलें नहीं, बस 25-30 मिनट हौसला कर लें, फिर ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह आपका केक। ये स्लाइसिस के काट लेते हैं और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। फ्रूट केक, अज्जा, मैदा 350 ग्राम, ब्राउन शुगर 200 ग्राम, मक्खन 350 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, कटे अखरोट 150 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, करंट्स 100 ग्राम, ऑरेंज का छिलका 150 ग्राम, ग्लेज पम्पकिन 200 ग्राम, अंडे 8 अदद। तरकीब: बोल में तमाम खुश्क अज्जा डालकर मिक्स करके एक तरफ रखें, फिर बोल में मक्खन और चीनी डालकर फेंट लें। अब एक के बाद एक अंडे शामिल करके फेंटें, फिर वनीला एसेंस और बाकी अज्जा डालकर मिक्स करें, फिर केक टिन में भरकर 35 मिनट के लिए बेक करें, निकाल के ठंडा करके सर्व कर दें। काले चने मसाले वाले अज्जा: उबले काले चने 1 पाव, आलू आधा पाव, प्याज 1 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, इमली का पेस्ट आधा कप, टमाटर 1 अदद, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सोडा आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, साबित जीरा 1 खाने का चमचा, घी 1 कप, हरा धनिया और पुदीना लीमू गार्निश के लिए, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: घी गर्म करके इसमें प्याज पकाएं, फिर मसाले डालकर भूनें, साथ ही टमाटर डालकर थोड़ा सा भूनें और आलू क्यूब्स में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। फिर उबले चने और नमक डालकर धीमी आंच पर पकाएं। अब इमली का पानी डालकर तेज आंच पर दोबारा भूनें, साथ ही कुटा हुआ धनिया डालकर मिक्स कर लें, फिर चूल्हा बंद करके डिश में निकाल लें। अब हरे धनिया, पुदीने और नींबू से गार्निश करके सर्व करें। गार्लिक मेयो ब्रोस्ट अज्जा: साबित चिकन स्किन के साथ 1 अदद, म्यूनीस 1 कप, तेल फ्राइंग के लिए, नमक 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 4 खाने के चमचे, सिरका 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, मैदा 2 कप। तरकीब: चिकन को टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें बोल में डालकर नमक, गार्लिक पाउडर, पिसी लाल मिर्च और सिरका डालकर मिक्स करें और 4 से 6 घंटे मैरिनेट के लिए रख दें। फिर चिकन को मैदे से कोट करके 12 से 20 मिनट तेल में डीप फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रखें। पैन में तेल गर्म करके लहसुन को 2 से 3 मिनट फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। फिर मेयोनीज शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब चिकन को शामिल करके मिक्स करें और निकाल कर सर्व कर दें। वापस आ गए जी। और आज हमने आपसे सवाल किया था कि तरबूज को, वाटरमेलन को हम तो फल मानते हैं, एक ऐसी जगह भी है दुनिया में जहाँ पे इसको सब्ज़ी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया था अभी खातून ने, जो छोटी बच्ची ने फ़ोन किया था, नशरा कराची से। बिल्कुल सही, ओक्लाहोमा अमेरिका में एक जगह है, स्टेट है, जहाँ पे इसको फल नहीं सब्ज़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये ड्राई रन आपका हुआ। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये तैयार हो चुका। ग्रेवी इसकी बिल्कुल नहीं रखी है, ग्रेवी चाह रहे हैं तो इसमें थोड़ा पानी छोड़ दें। ये इसमें आ गया, इसमें जो है ये हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना, ये थोड़ा ज़रा क्वांटिटी में डलेगा। ठीक है ना, ये देखें इतना सारा, और ये पकाना नहीं है, ये मिक्स करना है बस। मिक्स किया एंड दैट्स इट। और कल इंशाल्लाह मसाला मॉर्निंग में शीरीन अनवर बना रही हैं क्रीमी कोरमा कबाब, प्रॉन बॉल्स और मसालेदार हांडी मटन, मसालेदार हांडी मटन। ये 3 रेसिपीज़ कल शीरीन अनवर बना रही है अपने शो में। ये हमारी रेसिपी हो गई रेडी। इसको मैं कर रहा हूँ, खाली ये हरा मसाला मैंने आपको बताया ना, सिर्फ मिक्स करना है, पकाना नहीं है बस। चूल्हा किया बंद एंड दैट्स इट। ये आ गई हमारी रेसिपी काले चने की। बहुत मज़े का सालन होगा, मुझे आइडिया हो रहा है। और थोड़ा ज़रा चटपटा, खट्टा और तीखा, स्पाइसी भी है, लाल मिर्ची भी है, हरी मिर्च भी है, लेकिन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। स्पाइसी नहीं खाते कोई मसला नहीं, मिर्चें उड़ा दें, कम कर दें, जितनी कम करना चाहते हैं कर दें। ये रहे। और हाँ, माइक्रोवेव में बेकिंग ये ज़रूर, अभी हम बहुत जल्द आपको, पहले भी रिक्वेस्ट थी कुछ, मैं इंशाल्लाह रेसिपीज़ प्लान करके फिर आपको बेकिंग, ख़ास तौर पे केक। और आजकल अवन्स, पहले तो होता ना माइक्रोवेव ओवन ऐसे थे जिसमें आप स्टील के बर्तन नहीं रख सकते थे, लेकिन अब ऐसे अवन्स आ गए जिसमें आप स्टील के बर्तन भी रख सकते हैं। ये लें, प्रोग्राम का टाइम हुआ तकरीबन क्या मुकम्मल तौर पे ख़त्म। आपसे लेते ही जाते, और अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Subscribe to our YouTube channel Masala TV Recipes.